हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत देर ही चल रही हुई है। और मैं कुछ और आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम सिटी जो थी वो आउट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब और कहाँ और किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस तारीख को, ये आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है, और आपका डाउन एडमिट कार्ड जो है वो 24 से 72 घंटे पहले आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो आप आज क्या हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको कहीं न कहीं तो शिफ्ट में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपी में यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें? तो आप लोगों को आंसर इसका बताना है। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 40। तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। इसमें राज्यसभा में जो यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी? 31। का राइट आंसर ए हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है यूपी। तो आप लोगों को इसमें बताना होगा क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? विधानसभा के अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट पहला ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वां, तीसरा ऑप्शन है 75वां, चौथा ऑप्शन है 86वां। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना की गई है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? ठीक है, वही हम लोग कौन सा है ऑप्शन है, पहला 100, दूसरा है 101, तीसरा 102, तीसरा 104। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी संशोधन अधिनियम पारित किया। तो आप लोगों को बताना होगा कि जीएसटी जो भारत में जो था वो कब आया था। तो जीएसटी जो आया था 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। कहाँ से हुआ था ये? असम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? असम से ये लागू हुआ था। तो ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भ्रष्टाचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो आप इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1988 में भारत अधिनियम निवारण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के 165वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्यसभा की सरकार व कानूनी सलाहकार कौन सा सलाहकार होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद की मजदूरी के राष्ट्रीय आपातकालीन प्रभावी रह सकता है? ठीक है, संसद की मंजूरी में राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी कौन रह सकता है? अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 6 वर्ष, अधिक से अधिक अधिक काल तक। तो इसका राइट आंसर हो जाए अधिक से अधिक 6 वर्ष तक ही, 6 माह तक ही एक आपातकालीन रह सकता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर हो जाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? किसको लिखेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसी बात है कि राष्ट्रपति जो है अपना कार्य इस्तीफा जो देगा वो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो अब इसका देखिए क्या हो सकता है, भारत की नागरिकता जो है वो जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंश से भी होता है, देशीकरण से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जन्म से भी प्राप्त हो सकती है जिसका भारत में जन्म हुआ हो, वंशाकुल मतलब जिसके पिताजी और दादाजी लोग रहे हो। ठीक है, देशीकरण का मतलब होता है जो इस देश का निवासी हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका दूसरा क्वेश्चन बताना है।
कि दोहरी नागरिकता किस देश में है। तो दोहरी नागरिकता किस देश में, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है वो अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है। ठीक है, कहाँ है, अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया है। ठीक है, फिर संविधान के में कितने प्रकार के आपातकालीन है, तो संविधान में कितने के आपातकाल का प्रावधान है, 3। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है। तो भारत के संविधान के संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का राज्य जो है वो संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार संबंध किस अनुसूची में है, तो केंद्र सरकार का संबंध जो है वो 7वीं सूची में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना का उल्लेख किससे, प्रस्तावना का जो है वो संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारत का संविधान की प्रस्तावना है जो धर्मनिरपेक्ष, जो 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ। तो हमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर जो तैयार हुआ वो 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा। तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को रावी नदी के तट पर राष्ट्रगान गाकर इसको स्वीकारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। भारत के संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वेनेगल नरसिंह राव ने ही इसको मसौदे को तैयार किया था। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह थे। ठीक है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। भारत का कानून मंत्री कौन था, तो आप लोग इसका राइट आंसर बता दें। कानून मंत्री जो थे वो कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कानून मंत्री थे। ठीक है, इसका राइट आंसर कानून बाबा साहब हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1937 से 1950 यूपी को किस नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 यूपी को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम में, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। कौन थी, मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, और वही हम लोगों ने आपसे पूछे प्रतिभा पाटिल कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल जो थी वो प्रथम राष्ट्रपति जो थी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थी। ठीक, सुमित्रा महाजन कौन थी, ये सांसद थी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान के सदस्यों ने कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284 लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, हम लोग वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्त होने के रूप में आवश्यक नहीं है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो इसका ए हो जाएगा, जिनकी आयु 50 से या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्हों में कौन सा जानवर चिन्हित है। ठीक है, यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस जो होता है उसमें कौन से जानवर का चिन्ह लगा होता है। तो कौन से जानवर का चिन्ह लगा होता है, मछली का लगा होता है। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश का कोई भी सर्विस में होता है, लोगो जो होता है वो ऐसे होता है। इसमें एक तरफ मछली बनी होती है, दोनों तरफ मछली और सब में ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये इसका जो होता है वो राइट आंसर जो हो जाएगा वो मछली हो जाएगा। ठीक, हम लोग वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 51 ए हो जाएगा, आर्टिकल 51 ए में।
ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अंतर्गत जो अनुच्छेद जो आते हैं वो कितने आते हैं? 5 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, हम लोग वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर आयोग के प्रावधान को शामिल करती 10वीं सूची संविधान में किस साल जोड़ी गई थी? तो 1985 में से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के संविधान अधिकारों से संबंधित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब जिनको SC/ST कहते हैं, किस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो वर्ष 1989 में इसको अधिनियमित किया गया। तो अब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना होगा निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध और विदेशियों के लिए नहीं? तो इसका अब आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना होगा। उत्तर बताना होगा क्या होगा। ठीक है, हम आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को उत्तर तो मस्त लगे होंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू, जय।